नमस्कार, राम राम सा। विक्स क्लासेस की ग्रामर सीरीज़ में आपका स्वागत है। अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन में अभी जो चल रहा है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल है कि किस तरीके से नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल जो नाउन्स हैं वो कैसे आपको प्रभावित कर रही हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी तक हमने दो चीज़ें देखी हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल में। पहले वो हैं जो नाउन्स जो बेसिकली अनकाउंटेबल होते हैं मूल रूप से, तो उनके साथ कौन कौन से फैक्टर प्ले करते हैं। फिर हमारे सामने आए वो काउंटेबल जो प्लूरल होते हैं, हमेशा जो नाउन दिखते भी प्लूरल है, होते भी प्लूरल है, उनमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो काम आते हैं और कैसे कैसे उनमें क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम उन नाउन्स की बात करेंगे जिनका सिंगुलर और प्लूरल रूप एक जैसा ही होता है। सिंगुलर एंड प्लूरल रूप एक जैसा ही होता है, इस चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ जीवों के नाम भी हो सकते हैं और कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो इसमें मेजर फैक्टर यही आएगा कि आप अगर कोई चीज़ जो जिसका प्लूरल और सिंगुलर एक जैसा ही है तो उसे आप बहुवचन नहीं बना सकते। कुछ वर्ड्स को लेके काफ़ी आजकल इश्यूज़ भी हैं, लेकिन ट्रेडिशनली जो ग्रामर में जो होता आया है हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इसमें पार्ट में। कुछ वर्ड्स हैं जो जिनका सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है। और सिमिलर, ये कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे आपका शिप है, शीप है, डियर है, डियर हिरन है, रेंडियर है, कॉड है, ट्राउट है, साल्मन है। ये वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा इनका एक वचन बहुवचन एक जैसा होता है। काउंसिल है, सीरीज है, स्पीसीज है, इनिंग्स है, हेडक्वार्टर्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें ऑडियंस है, ऑडियंस भी वर्ड होता है। ये ऐसे हैं जिनका एक वचन बहुवचन एक जैसा ही होता है, इसको आप बहुवचन नहीं बनाते। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा, शिप का एक एग्जांपल लेते हैं। द शिप या शिप्स हैज़ या हैव लेफ्ट the harbor with its या their cargo। चलिए हम ये बात करते हैं छोटा सा। मैं देखिए पढ़ाने में स्पीड आ सकती है कि अगर ये मैं एग्जांपल्स लिख के ही ले आऊँ, लेकिन मैं लिख के नहीं ला रहा, क्योंकि लिख के लाने में क्या होता है मिलावट हो जाती है थोड़ी सी। पुराने एग्ज़ाम्स के कुछ आ गए और आ गए, तो जब मैं आपके सामने ही कुछ एग्जांपल्स लिख रहा होता हूँ तो आप भी देख के ये जान सकते हैं कि किस तरीके से हम इनको उदाहरण में ढाल सकते हैं। इसके उदाहरण आप खुद भी कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुद में गलती पूछ सकता है नाउन में, क्योंकि ये कभी बहुवचन नहीं होंगे तो शिप ही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ब से पता लगेगा कि एक वचन है बहुवचन है। अगर एक ही शिप की बात कर रहा हो तो वर्ब हैज़ का प्रयोग करेगा, और अगर वो ज़्यादा शिप की बात कर रहा होगा तो हैव का प्रयोग करेगा। और इन दोनों को देखकर हम ये पता करेंगे ये जो प्रोनोमिनल एडजेक्टिव है या पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये क्या आएगा। अगर आपने शिप हैज़ का प्रयोग किया है तो आपको इट्स का प्रयोग करना पड़ेगा, या कई बार हर भी कर सकते हैं अगर पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किया तो। और अगर आपने शिप हैव का प्रयोग किया तो आप यहाँ पे देर का प्रयोग करेंगे। एक तो ये डिफरेंस है पहली चीज़, यानी कि जब तक यहाँ पर संख्या नहीं दी हुई तब तक हम वर्ब एक वचन बहुवचन दोनों प्रयोग कर सकते हैं, और वर्ब से ही हमें पता लगेगा कि ये जो है जो नाउन का प्रयोग किया गया है ये सिंगुलर के तौर पे किया गया है या प्लूरल के तौर पे। इसके बाद अगला इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। द फर्स्ट
2 innings या innings. I think I have to wipe it off. The first 2 innings और innings. तो ये तो आप भले ही एक वचन हो बहुवचन हो, आप एक ऑप्शन आपके सामने ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. The first 2 innings was या were quite amazing. आपके सामने एक ही सिचुएशन है, तो आप ये कह रहे हैं द फर्स्ट 2 innings या innings. जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे 2 लगाया है, तो इसका मतलब ये जो innings है आपका, ये अपने आप में प्लूरल है, ये तो बनेगा ही नहीं. तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? were. A new species was या were discovered last year and it की जगह आप कई बार हो सकता है दे का प्रयोग करें. was या were unique. चलिए एक स्टेटमेंट हमारे सामने ये आ गया. तो अ न्यू स्पीसीज़, तो यहाँ पे स्पीसीज़ आया है, तो चूंकि अ न्यू स्पीसीज़ की बात कर रहा है तो यहाँ एक वचन ही होगा, वर का तो प्रयोग होगा ही नहीं. लास्ट ईयर एंड इट, चूंकि एक वचन है तो यहाँ पे इट होगा, इसलिए वोज होगा, वर का प्रयोग नहीं होगा, देवर का प्रयोग नहीं होगा, इट वॉज का प्रयोग होगा. तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं कि इनका एक वचन बहुवचन रूप एक जैसा ही होता है. अगर इनके साथ आर्टिकल अ लग गया, इसका मतलब ये एक वचन है. आर्टिकल इनके साथ प्रयोग हो सकता है क्योंकि एक वचन बहुवचन दोनों हो सकते हैं. अ शिप, अ डेयर, अ रेंडियर, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. अ स्पीसीज़, एन इनिंग्स, इस तरीके से प्रयोग हो सकता है. तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो एक वचन बहुवचन कुछ भी हो सकता है. वर्ब से पता लगेगा कि भैया ये एक वचन है बहुवचन है. लेकिन अगर इससे पहले कोई ऐसा एडजेक्टिव आ गया या प्री मॉडिफायर आ गया जो बता रहा है कि एक वचन है बहुवचन है, तो अपने आप में ये डिफाइन हो जाएगा कि एक वचन है बहुवचन है. अब चूँकि एक वचन या बहुवचन सब्जेक्टिव केस में अगर डिफाइन हो जाता है तो फिर वर्ब उसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे और आगे आने वाला प्रोनाउन भी हम उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, या आगे आने वाला प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी हम उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. ग्रामर ज़्यादा मैटर नहीं करती. आप जो है बेसिकली बहुत से लोग ग्रामर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि ग्रामर ही आ रही होती है और उनको लगता है ग्रामर इज़ दी ओनली वे आउट. तो ग्रामर आपको कभी भी विनिंग एज नहीं दे सकता. विनिंग एज के लिए यू नीड टू हैव डिफरेंट स्किल्स. दूसरे स्किल्स भी आपके पास होना ज़रूरी है. वोकैब स्किल्स एंड आपकी रीडिंग स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो ग्रामर को भी हम लोग इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख के कौन कौन से आयाम इसमें हो सकते हैं. सो थ्योरी कोई रूल्स नहीं होते जिसको रटने से काम चल जाता है. आपको ये देखना होता है कि ये जो रूल्स हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ है, उस पर दूसरे कितने तरह के रूल्स आके इसको प्रभावित कर सकते हैं. तो उन फैक्टर्स का भी हमें पता होना चाहिए. तो मल्टीपल फैक्टर्स को एक साथ ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी इज़ नीडेड आज के समय में, और वही आपको विनिंग एज प्रदान करती है और उसी से आप जीत पाते हैं. थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. राम राम सा. नमस्कार.